आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आपका मन सिहर जाएगा। ये सच्ची घटना दिल्ली में रहने वाली प्रीति राठी की है। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस में मुंबई से पहली बार उतरी प्रीति राठी के ऊपर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया। हमलावर ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जैसे ही लड़की ने पीछे घूमकर देखा, उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर वह भाग गया। इतनी भीड़ वाले इलाके में भी उसे कोई रोक या पकड़ नहीं पाया और वह एक जिंदगी बर्बाद कर फरार हो गया था। 22 साल की बेहद नाजुक और मासूम सी दिखती लड़की प्रीति राठी ने सैनिक अस्पताल में नर्स की नियुक्ति के लिए पहली बार मुंबई शहर में अपना पैर रखा था। उसके हस्तलिखित पत्रों की भाषा जिस तरह से हताशा और चिंता से भरी हुई थी, वह न केवल दिल दहलाने वाली थी बल्कि एक स्त्री के जीवन में आजीविका के समांतर किसी और विकल्प के गैर जरूरी होने का भी सबूत दे रही थी। एक लड़की अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, लेकिन जब भी उसे होश आता तो वह अपनी नौकरी के बचने और छोटी बहनों के सुरक्षित रहने की चिंता व्यक्त करती रही। माता पिता को टेंशन न पालने की हिम्मत देती रही और हत्यारे के पकड़े जाने की खबर के बारे में पूछती रही। अस्पताल में वह लिख लिख कर अपने पिता से संवाद करती रही, मतलब की बातचीत कर रही थी। और उसका आखिरी नोट यह था कि उसे महंगे अस्पताल में ना डालें, खर्च बहुत हो जाएगा। कैंसर पीड़ित प्रीति राठी के पिता ने बताया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज होकर अंकुर ने 2 मई सन 2013 को उस वक्त प्रीति पर एसिड से हमला किया था जब वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी थी। उस वक्त प्रीति के पिता, आंटी और अंकल भी उसके साथ थे। दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति पहली बार मुंबई आई थी। उसे भारतीय नौसेना में नर्स के तौर पर ज्वाइन करना था। दूसरा मत ये भी है कि अंकुर प्रीति राठी की नौकरी लगने से बहुत ही नाराज था, क्योंकि उसके पिता, अंकुर के परिवार वाले उसे ताना मारा करते थे कि एक लड़की की नौकरी लग गई है जो तुम्हारे घर के बगल में रहती है और एक तुम हो जो लड़का होकर भी अभी तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है। इसलिए भी वह बहुत परेशान रहता था और उस पर से जब उसने प्रीति से शादी करने को बोला तो प्रीति राठी ने अस्वीकार कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि पड़ोस में रहने वाला कोई पड़ोसी या उस पड़ोसी का लड़का भी किसी से इतनी घृणा कर सकता है। आपकी नौकरी लगने पर या विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करने पर वो आपकी जान भी ले सकता है, जैसा कि अंकुर ने किया। अंकुर प्रीति राठी के पड़ोस में ही रहता था। ये यूं कहिए कि वो प्रीति राठी के घर के बगल में ही रहा करता था और वो प्रीति को आते जाते समय देखा करता था। प्रीति पर उसकी नज़र थी, लेकिन जब उसने प्रीति को प्रपोज किया तो प्रीति राठी ने साफ मना कर दिया था और उसने कहा कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस बात से खफा होकर पड़ोस में रहने वाला अंकुर इतना नाराज हो जाएगा, किसी ने भी यह नहीं सोचा था। और गलती उसमें अंकुर के माता पिता की भी है, जो उसकी नौकरी ना लगने के बार बार ताना मारा करते। मामले में जांच के बाद 10 मई सन 2013 को पुलिस ने रोहतक के रहने वाले बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया और बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। 1 जून सन 2013 को प्रीति ने दम तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद अंकुर को 17 जनवरी सन 2014 को गिरफ्तार किया। हमला करने के दौरान वह चेहरे पर नकाब पहने हुआ था। मामले में सुनवाई के दौरान वकील उज्ज्वल निगम ने कहा था कि आरोपी अंकुर के कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हुआ है कि वह उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जिसमें प्रीति मौजूद थी। निगम ने अदालत को बताया था कि हमले से कुछ दिन पहले प्रीति ने अपनी एक सहेली को बताया था कि अंकुर ने उसे मुंबई आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। वही अदालत के बाहर पवार की मां कैलाश ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उनके बेटे को फंसाए जाने का आरोप लगाया था। चर्चित प्रीति राठी तेजाब हमला मामले में दोषी अंकुर पवार को फांसी की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए उम्र कैद में बदल दिया है। साल सन 2016 में विशेष महिला अदालत ने अंकुर को प्रीति पर तेजाब फेंकने और उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसे उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जो अब उम्र कैद में बदल गई है। सच चाहे कितना भी भीतर क्यों ना हो, एक दिन बाहर जरूर निकलता है। इसलिए सभी के साथ अच्छा करें, लोगों की दुआएं लें, बद्दुआएं नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। आशा करती हूँ कि आपको यह सच्ची घटना जरूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।
सुरेश सिंह, नीरजा कुमारी एवं नीलम यादव को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। यह जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आपने सुना है, इसे मैंने खुद अपने मुंह से ही बनाया है, क्योंकि आप लोग भी मुझ पर हंस सकते हैं। बिल्कुल हंसिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं गायक बनना चाहती हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से मैं नहीं बन पाई और मैं अब पूरे तरीके से निराश हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। आप लोग भी मुझ पे हंसिए, बल्कि हंसिए। सोच कर ही मन सिहर जाता है कि लोगों के पास कितना क्या कुछ है, और यहाँ एक लड़की जो मुंह से म्यूजिक बना रही है। दुनिया वालों को तो शर्म से पानी डूब जाना चाहिए। मतलब कोई इतना लाचार और मजबूर हो सकता है, और उसका शौक तो देखिए। आज तो कलेजा फट ही गया, क्योंकि हर तरफ ताने सुनती हूँ मैं। अभी तक कुछ कर नहीं पाई, क्या की कुछ बन नहीं पाई, तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ।